औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौइयत की ला से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, जिनकी ट्रेड नेगेटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे ही जाके खत्म होती है, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और आज के कंसेप्ट आपको समझ आ सकें। आज हम देखने वाले हैं डीएक्सवाई का डेली और H4 चार्ट, और इसके अलावा हम बात करेंगे आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से जो कि ऑब्जर्व करेंगे आप M30 के ऊपर। और इसके अलावा हम देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स और लेवल्स यूएस आयल के, इसके अलावा यूरो यूएसडी के, बिटकॉइन के, और उसके अलावा हम ऐड करेंगे सिल्वर को भी और जीबीपी यूएसडी को भी आज नजरे फोकस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आज हम देखेंगे ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाली हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसके अलावा आज हम देखेंगे आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स H4 के ऊपर जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर वेट करिए आपकी बेहतरीन सेल। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, EFM स्ट्रेट चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली दफा आपकी नजरों में आया तो आप वीडियो को देखें, पसंद करें। अगर आप इससे प्रीवियस वीडियो देखें और फिर मार्केट को देखें, अगर आपको लगता है कि इसी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया जिस तरीके से मैंने बताया, तो एक लाइक बाय के लिए तो जरूर बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो सके। सबसे पहले ये भी मैं आपको बताता चलूं कि हमारी वेबसाइट ऑन द वे है जिसके ऊपर इंशाल्लाह हम प्रीमियम मेंबर्स का पूरा डाटा मेंटेन करेंगे, उनको तमाम तर फैसिलिटी वहां पे प्रोवाइड करने वाले हैं। इसलिए जल्दी से हमारे प्रीमियम मेंबर्स बन जाएं और इस वक्त कंप्लीटली फ्री है। जस्ट आपने अपना अकाउंट जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं वो हमारे आईबी के साथ लिंक करना है और आप उसके ऊपर हमेशा के लिए आप EFMS ट्रेड का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एवरी संडे को हम क्लास भी करते हैं और इंशाल्लाह सिखाते भी हैं जितने भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं। अच्छा, दूसरा उसकी डिटेल लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी है कि हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर्स, और इसके अलावा ये व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आते हैं जी आज के इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट की तरफ कि आज उससे पहले आज हम देखेंगे कि कौन से इम्पोर्टेंट फंडामेंटल हैं कि जो आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं। आज है फ्राइडे और मैं हमेशा हमेशा आपको बताता हूँ कि फ्राइडे वाले दिन बहुत एहतियात से ट्रेड करें, क्योंकि फ्राइडे जो दिन है ये ट्रेडर्स के लिए कुछ अच्छा नहीं होता। इसलिए कि फेक स्पाइक्स लग सकते हैं, मार्केट मेकर्स इसको उल्टा कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों का वीकेंड जो है ना वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो आज के दिन यूरो यूएसडी पे कुछ मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें यूएस सेशन में, तो आपको दो हाई इम्पैक्ट एट द सेम टाइम मिलेंगी जो कि पीएमआई है, एक फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और एक फ्लैश सर्विसेज पीएमआई। तो इसका डाटा मार्केट को काफी ज्यादा वोलेटाइल कर सकता है, ठीक है। तो आज के दिन आपने एहतियाती ट्रेड्स करनी है और ये जहन में रखिएगा जो दुबई टाइम के मुताबिक 6:45 पे ये डाटा आना है, ठीक है। अच्छा, आते हैं जनाब आज के टर्निंग पॉइंट की तरफ। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो है 1994, ठीक है, 1994 आज का टर्निंग पॉइंट है। अगर मार्केट इससे नीचे M30 क्लोज करती है, उससे ऊपर जाके नहीं बड़ी कोई कैंडल क्लोज करती, तो फिर आपने सेल की तरफ रहना है, ठीक है। और अगर आप कोई सेल लेता भी तो इसका जो SL रख सकते हो वो 1996 या फिर आप उससे 1998 से ऊपर रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि उससे ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है और सप्लाई जोन से अगर ऊपर मार्केट निकल जाती है तो फिर ये मजीद ऊपर की तरफ पंप कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम
जैसे कि अभी भी मार्केट जो है ना वो नीचे है सेंटर पॉइंट के। तो करना क्या है, जैसे कि यहाँ से आप सेल लेते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ कहाँ तक सेल ले सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि मार्केट का जो लोअर पॉइंट है वो 1986 और 1987 का एरिया है, जहां से मार्केट काफी बार रिजेक्ट हो चुकी है। और इससे आगे एक डिमांड जोन है, और अगर इसको ब्रेक करेगा देन ये वाटरफॉल कर सकता है, अदरवाइज यहाँ से बार बार पुल बैक करेगा। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ रहता है तो फिर आप बाय की तरफ देखेंगे, और बाय की तरफ जब देखेंगे तो कहाँ कहाँ से आपने बाय करनी है, और कहाँ कहाँ तक बाय में रहना है, और किस वक्त बाय से एग्जिट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और M30 H1 या H4 ऊपर क्लोज हो जाए तो देन आपने इसकी लोअर साइड यानी 1988 या 1986 इसका एसएल रख के आप बाय करोगे। और बाय कहाँ तक करोगे जी, सबसे पहला टारगेट आपका 1996 होगा, सेकंड आपका 1998, और फाइनली आप 2000 से पहले मार्केट से एग्जिट होंगे, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये क्या है, रिजेक्टेड एरिया है, सप्लाई जोन है। और अगर आप पीछे ब्रेक इवन किया हुआ है और इससे ऊपर ब्रेक कर जाता है तो फिर आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। डीएक्सवाई के हवाले से अगर पोजीशन देखें तो कल मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, और मैंने बोला था जब मार्केट ने इसे ऊपर बड़ी कैंडल क्लोज कर दी, जब तक ये दोबारा इस जोन से नीचे नहीं जाती है थोड़ा थोड़ा ऊपर मारता रहेगा। अभी सिचुएशन इसकी यही है कि देखो थोड़ा ये H4 का कैंडल है, तो H4 के कैंडल में ये ऊपर की तरफ बुलिश बनाता है, लेकिन ऊपर से स्ट्रांगली रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम डेली की बात करें तो डेली में ज्यादा वाज़ेह है कि इस वक्त जो डीएक्सवाई है वो एक डिमांड जोन के ऊपर खड़ा हुआ है, जहां से किसी भी टाइम मार्केट ऊपर की तरफ पुल बैक कर सकती है। और अगर मार्केट 103 अशारिया यानी 104 से ऊपर डे वन की क्लोजिंग दे देगी तो फिर ये दोबारा अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करेगा। वक्ती इसका जो ट्रेंड है वो बेरिश है, ठीक है। अच्छा, आते हैं अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम मुख्तलिफ जो पेयर्स हैं उनके ऊपर भी उनका टर्निंग पॉइंट भी निकालते हैं और आपको लेवल भी बताते हैं। तो आज यूएस ऑयल के हवाले से बताऊं, कल भी मैंने यूएस ऑयल के हवाले से आपको बाय बाय बताई थी, और उसका टीपी जो सेंटर पॉइंट नीचे था, तो वो तो मैंने वो मिटा दी है, दोबारा से मैंने सारा कुछ आज ड्रॉ किया है। तो दो बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर चुकी है, एक 75 के एरिया से और एक 73 के एरिया से, और फिर दोबारा से नीचे क्लोजिंग दी। तो आज मैं बताऊं 76.3 मार्केट का टर्निंग पॉइंट है। जब तक इससे ऊपर है आपने बाय को फोकस करना है, इससे नीचे प्रॉपर H4 क्लोज हो जाए तो आप सेल की तरफ जाएंगे। और अगर सेल की तरफ जाएंगे तो उसका जो पहला टीपी होगा वो 75 होगा, और सेकंड जो है ना 74 होगा, और फाइनली जो है ना 73। लेकिन अगर आपकी तरफ रहता है, वैसे यूएस ऑयल की जो अब न्यूज देखने को मिल रही है, वो आने वाले 4 to 6 मंथ के अंदर यूएस ऑयल एक बड़ा बुल लाने वाला है, जिसमें आप हो सकता है कि आप 88 या 90 का एरिया भी देखो इसको, ठीक है। तो इसलिए ये जितना नीचे से आपको बाय मिले आपके लिए ज्यादा बेटर है। तो अगर आज के दिन, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर है तो मैंने एक दिन की बात करनी होती है, तो आज के दिन अगर अपर की साइड के देखा जाए तो ये इसका जो पहला टीपी होगा वो 77 है, और सेकंड जो है ना 77.6 रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसके आगे एक सप्लाई जोन है और नीचे जो है ना वो एक डिमांड जोन है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं जनाब यूरो यूएसडी की। तो यूरो यूएसडी के हवाले से मैं आपको बताऊं, यूरो यूएसडी इस वक्त करंटली जो है ना वो ट्रेड हो रहा है 1.89 के आसपास। तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो 1.09 है, ठीक है। अगर इससे ऊपर बड़ी कैंडल क्लोज होती है, जैसे ये आप देख रहे हो बैरिश हो रहा है, लेकिन ये अभी क्लोजिंग नहीं हुई, इस क्लोजिंग में अभी 3 घंटे बाकी है, तो हो सकता है ये यहाँ पे भी आने के बाद पुल बैक कर जाए। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करना, इस पर टर्निंग पॉइंट से नीचे प्रॉपर क्लोजिंग होती है तो सेल की तरफ जाओगे। और सेल की तरफ जाओगे तो पहली जो टीपी होगी 1.87 होगी, सेकंड जो है ना 1.085 होगी। लेकिन अगर H4 ऊपर क्लोज होती है तो देन आपकी जो पहली टीपी होगी 1.092, और सेकंड जो है ना 1.094 रहेगी, और फाइनली आपका 1.096 जो कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ठीक है। बिटकॉइन के हवाले से बहुत बहुत अजीब और गरीब खबरें सुनने को मिल रही है। एक्सचेंज के हवाले से काफी ज्यादा नेगेटिविटी फैल रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये स्टिल इसके अंदर एक बड़ा बुल आने वाला है। और बीटीसी क्योंकि नीचे गिर नहीं रहा और काफी टाइम से ये सस्टेन कर गया ऊपर, तो ये एक एक अहम बात है कि हो सकता है कि आने वाले 3 और 4 मंथ के अंदर ये 50 की तरफ जाए, ठीक है। तो लेकिन एक डिप पॉसिबल है कि ये लगाए, लेकिन मैं आपको बताऊं इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो 37,200 है। अगर इससे नीचे क्लोज होती है बड़ी कैंडल तो देन आप सेल देखोगे, अदरवाइज ये बाय की तरफ है। और बाय का जो टारगेट है, पहला टारगेट 37,600 है, और दूसरा जो टारगेट है
वो इसका दूसरा जो टारगेट है वो 38,000 है। ठीक है, 38,000 से मार्केट दो बार, एक दो बार रिजेक्ट हो चुकी है, इसलिए वहां एक लिक्विडिटी सप्लाई जोन है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब जीबीबी यूएसडी, तो जीबीबी यूएसडी के हवाले से मैं बताऊं कि इस वक्त ये भी सेल फॉर्म बना रहा है, जिस तरीके से सिल्वर सॉरी यूरो यूएसडी सेल बना रहा है। तो अगर ये नीचे की तरफ फॉल करता है तो इसका जो टर्निंग पॉइंट रहेगा 1.253 है। इससे ऊपर जाएगा तो ही आप बाय करोगे, अदरवाइज सेल की तरफ मूव होगा। और इसका जो पहला टीपी होगा वो 1.24 और सेकंड जो है ना 1.245 है। ठीक है। अच्छा, और कौन सा रह गया? सिल्वर। सिल्वर के हवाले से काफी लोगों ने डिमांड की, इसी वजह से हमने सिल्वर को ऐड किया। इसका टर्निंग पॉइंट 23.6 है और इससे नीचे ही H4 क्लोज होगा तो, या H1 क्लोज होगा, इन दो कैंडल में से कोई भी, तो देन आप जो है ना सेल की तरफ जाओगे, अदरवाइज ये बाय है। और बाय कहाँ तक करना है? 23.8, और सेल कहाँ तक करना है जी? 23.5 की तरफ। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये लेवल्स आपको समझ आ चुके होंगे। और इसके अलावा आज अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड का जो टर्निंग पॉइंट है वो मैं आपको डेली का तो टर्निंग पॉइंट तो मैंने बता दिया। अब आपको मैं डेली की सिचुएशन बताता हूँ कि मार्केट कल के दिन तो बिल्कुल रेंज में थी। कल के दिन इतनी जबरदस्त मार्केट थी कि 98 से हमने सेल दिया और फिर 90 से हमने बाय दिया, और जबरदस्त तरीके से दोनों साइडों पे अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियम मेंबर्स ने बेनिफिट उठाया। तो जिस दिन मौका होता है उस दिन आप जरा जबरदस्त मौके पे चौका लगाया करें। ठीक है। तो आज के दिन मार्केट वोलाटाइल हो सकती है, ये है ट्रेंड लाइन। इसको ब्रेक जब तक नीचे की तरफ नहीं करेगी, यानी अगर आप इस अंदाजे के मुताबिक देखते हैं तो 1973 से नीचे डे वन की क्लोजिंग आपको बेरिश बना सकती है गोल्ड को, अदरवाइज ये बुलिश रहेगा। और इसका जो ऊपर वाला जो पॉइंट है जहां पे मार्केट एक्सपेक्टेड जा सकती है वो 2007 से ऊपर का एरिया है, या फिर दो मैक्सिमम अगर देखें तो हो सकता है कि बड़ा बुल अगर देखने को मिले तो 2020 से या 30 के दरमियान में क्लोजिंग देखी कि उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। ठीक है। तो जैसे आज के फ्राइडे वाले दिन जंग बंदी की भी बातें हो रही हैं, तो अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो मार्केट हो सकता है कि 2000 से ऊपर ना जाए, और अगर दोबारा से रिजेक्शन मिलती है तो ये फिर आपको 1960 और 1970 के एरिया की तरफ भी मिल सकती है। आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स H4 के ऊपर मैं आपको बताता चलूं कि कौन से होंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स। पूरा दिन अगर ये लेवल आपको मिलते हैं तो आप यहां से अपनी ट्रेड को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कल आपने देखा कि मार्केट बिल्कुल सुन्न हुई पड़ी थी, बिल्कुल मूव नहीं हो रही थी, क्योंकि कल हॉलीडे भी थे बैंक्स के। और अगर हम बात करते हैं मार्केट की, इस पॉइंट से नीचे क्लोजिंग देती है ये एक, मैंने आपको बताया था ना, ये एक प्रॉपर चैनल है जिसके में के अंदर मार्केट इस टाइम ट्रेड हो रही है। ठीक है। और अगर मार्केट इससे इसको तोड़ती है, ब्रेक करती है, तो सबसे पहली जो सपोर्ट मिलेगी गोल्ड को वो 1984 का एरिया है। ठीक है। उसके बाद सपोर्ट टू जो है ना, ये सपोर्ट टू लिखना था इधर, सपोर्ट टू है ना 1973 है। और फाइनली अगर इसको ब्रेक नीचे करता है, आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल्स आएगा 1960 और 1956 का, जहां से एक स्ट्रॉन्ग बाय आपका वेट कर रही होगी। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाती है और 98 जो कल बनाया था इसको ब्रेक करती है, तो आप 2000 पे जाके इतनी नहीं जल्दी टिकेगी, इसको ब्रेक कर सकती है। और पहला जो रेजिस्टेंस है वो 2005 है, यानी 2005। और अगर इससे ऊपर सस्टेन हो जाती है 1 या 2 घंटे या 3-4 घंटे के लिए, तो देन इसका जो अगला लेवल है वो 2015 है, 2015। और फाइनली ये 2032 और 35 के एरिया को, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कंसीडर किया जाएगा। ये है आज के लेवल। स्क्रीनशॉट ले लें और इस लेवल को ड्रा करें अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर। 10 से 12 मिनट के अंदर हमने बहुत सी चीजों को कवर करना होता है, और इसमें हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। प्रॉपर पीछे 1-2 घंटे से मैं ये लेवल निकाल के एनालिसिस करके आप टर्निंग पॉइंट निकाल के आपके सामने लाता हूँ, ताकि आपका टाइम बिल्कुल बच सके। ठीक है। और आप भरपूर पूरा दिन प्रॉफिट बना सकें। दुआओं में याद रखें, भाई के लिए स्पेशल दुआ करें, और इंशाल्लाह हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने